बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 आईकॉम पार्ट 2 अकाउंटिंग। और चैप्टर हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। बहुत सिंपल, बहुत सादा सी जो है ये प्रॉब्लम है। और इसके अंदर भी हमें क्या करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, क्योंकि चैप्टर ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पे है, तो यही चीज़ें चल रही हैं। आइए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ लग गया तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में वीडियोस को देख रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन आपको पहले ही वीडियो बनाकर दे चुके हैं। अगर आपने वो देखकर ये प्रॉब्लम पर आप आ रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान है। और अगर आप डायरेक्ट प्रॉब्लम देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप सीक्वेंस में आइए, फर्स्ट वीडियो से सेकंड और सेकंड से थर्ड पे अगर आप सीक्वेंस में आएंगे, क्योंकि हमारा कंटेंट बिल्कुल सीक्वेंस में है, तो आसानी रहेगी थोड़ी सी। बाकी आपकी मर्जी है। आइए हम देखते हैं जिसको प्रॉब्लम नंबर 4 बात कर रहा है। एक्स एंड वाई सेट अप अ पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 जनवरी 2005। यानी एक्स और वाई ने पार्टनरशिप फर्म सेटअप की है 1 जनवरी 2005 को। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹1,50,000 and ₹1,20,000 respectively as their capitals, and decided to share profit and loss in the ratio of 3:2। यहां तक सेंटेंस आपको समझ लग गया कि उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन की है 1,50,000 और 1,20,000 की कंट्रीब्यूशन है। मतलब एक्स की इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 और वाई की इन्वेस्टमेंट है 1,20,000। ये हैं दोनों के कैपिटल्स दिए हुए रेस्पेक्टिवली, मतलब उसी के हिसाब से, जैसे उनके नाम है उसी के हिसाब से ये है एज ए कैपिटल। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे इन द रेशो ऑफ 3:2। मतलब इस रेशो के अंदर उन्होंने आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें रेशो भी मिल गई। तो मतलब हमें यहां से लेकर यहां तक क्या क्या पता चला। एक तो उनके नाम पता चल गए कि पार्टनर्स के नाम क्या है, चलो एक्स वाई उसने दे दिए। दूसरी हमें डेट पता चल गई कि उन्होंने कब स्टार्ट किया है। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि जब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है तो उससे हमें ऑब्वियसली डेट देखनी पड़ती है। तीसरे नंबर पे हमें उनके कैपिटल्स पता चल गए और चौथे नंबर पर हमें उसकी रेशो पता चल गई। तो यहां तक माइंड में अब आपने साथ साथ चीजें लेके चलनी है कि उनके नाम पता चल गए, डेट पता चल गई, कैपिटल्स पता चल गई और चौथे नंबर पर रेशो पता चल गई। तो यहां तक क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया। अब हम चलते हैं आगे। द पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जो कि उनका एक इन राइटिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं जिस डॉक्यूमेंट्स में, उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुके हैं हम, पहले आपने देखी होगी। तो कहते हैं पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट एक्स इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹3,000 पर मंथ। एक्स जो है उसको सैलरी मिलेगी 3,000 पर मंथ। मतलब हर महीने वो 3,000 निकलवाएगा। तो चूंकि हमने एनुअली अकाउंट्स को देखना होता है तो हमें इस 3,000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 12 से। क्यों 12 से, क्योंकि 12 मंथ होते हैं तो 12 से करेंगे मल्टीप्लाई तो पूरे साल का सैलरी का हिसाब का था आ जाएगा कि टोटल इतनी उसकी सैलरी इतनी बन रही है, तो बन जाएगी 36,000। तो ये 36,000 उसकी एनुअल सैलरी हो जाएगी साल की, एक्स की। यहां तक पता चल गया। मतलब अगली जो चीज आपको पता चली वो एक्स की सैलरी पता चली, जो कि दी हुई तो 3,000 है लेकिन बन 36,000 रही साल के हिसाब से। यहां तक क्लियर हो गया। एंड वाई अ कमीशन ऑफ ₹15,000 और वाई का कमीशन है 15,000। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ उसने नहीं कहा है कि पर मंथ है, तो इसका मतलब है कि इसको हम 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो अब ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अच्छा इसके साथ तो 12 से किया मल्टीप्लाई तो इसके साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये उसने नहीं कहा है पर मंथ है और इसका उसने कहा है कि ये पर मंथ है। क्लियर होगी बात। और एक चीज मैं आपको बता दूं, पेपर में अगर वो आपको यहाँ पे पर क्वार्टर लिख देता है तो जरा ध्यान से कीजिएगा। पर क्वार्टर का मतलब है कि हर 3 महीने बाद वो निकलवा रहा है। तो अब साल में कितने क्वार्टर्स बनेंगे, 4, 3 माह और 3 माह और 3 माह और 3 माह। तो यानी कितने पीरियड्स बन जाएंगे, 4। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, लेकिन साल में क्वार्टर्स कितने होते हैं, 4। ठीक है, तो फिर हम उसको इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वो कहता कि 3,000 पर सेमी एनुअली हर 6 माह बाद निकलवाता है तो साल में कितने सेमी एनुअल्स होते हैं, 2 सेमी एनुअल होते हैं, क्योंकि 6 माह का एक आधा आधा साल सेमी एनुअल यानी आधा साल। इसका मतलब अगर वो सेमी एनुअली कह दे आपको तो आपने क्या कर देना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन सी हालांकि बनती नहीं है, लेकिन पांच दफा स्टार्टिंग पे स्टूडेंट्स होते हैं तो कंफ्यूजन आती है कि 6 महीने का होता है सेमी एनुअल तो मल्टीप्लाई 2 से क्यों कर रहे हैं।
6 महीने का सेमी एनुअल होता है। साल में कितने सेमी एनुअल्स होंगे? 6 माह और 6 माह, तो कितने सेमी एनुअल्स हुए? 2। तो इसलिए हम उसको फिर 2 से यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये थोड़ा सा ख्याल से आपने इन स्टेटमेंट्स को देखना है। पेपर में अगर वो थोड़ा सा बहुत चेंज कर देता है तो बस क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया तो आगे सोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक बात मेरा ख्याल है समझ लगी होगी। अब हम चलते हैं जी आगे। अच्छा, नेक्स्ट वो बात करते हैं, इट आल्सो प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड एट 6% पर एनम। पर एनम यानी एनुअली, सालाना, साल का 6% उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब उसने खुद से दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम कैलकुलेट करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे एक्स का आएगा और ओपनिंग कैपिटल जो वाई है उसका 6% आएगा, तो ये ऑब्वियसली ये कैलकुलेट हो जाएगा। कैपिटल हमारे पास गिवन है तो हम उनका 6% ले लेंगे। क्लियर होगी बात यहां तक? तो मतलब हमें सैलरी का पता चल गया, कमीशन पता चल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट पता चल गया, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि कैपिटल हमारे पास गिवन है। बात समझ लग रही है? मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ तो क्योंकि वीडियो को एंड करना होता है, समझाना भी होता है, और तो थोड़ा तेज बोलना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए तो भी प्रॉब्लम रहता है, तो सॉरी फॉर दैट। ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर वर एक्स रुपीज 18,000 एंड वाई रुपीज 12,000। समझ लगी होगी? ड्राइंग फॉर द ईयर, एक्स की ड्राइंग कितनी है? 18,000, वाई की ड्राइंग कितनी है? 12,000। अब ये ड्राइंग्स हैं, ठीक है। अब इसका अगर कहीं यूज हुआ तो हम करेंगे, ना हुआ तो नहीं करेंगे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि यूज हुआ ना हुआ डिपेंड करता है, क्योंकि आपने जो चीज बनानी है ना, जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, उसमें जरूरी होता है कि कुछ डेटा यूज हो, कुछ डेटा यूज ना हो, सही, तो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है, अगर वो हमें रेट देता है तो फिर हमें इन ड्राइंग को यूज करना पड़ता है फिर उनके ऊपर कैलकुलेट करने के लिए, और अगर वो हमें उसकी अमाउंट ही दे दे तो फिर इनका हमें कोई यूज नहीं करना होगा। अगर हम खाली प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर उसके साथ हमें इनकी जरूरत नहीं, मतलब कैपिटल्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दे दे, ड्राइंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे दे। लेकिन अगर उनके रेट दे तो फिर हमें इनकी जरूरत पड़ सकती है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में। ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में हमें कैपिटल्स की भी कोई जरूरत नहीं है और ड्राइंग्स की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों जो है, मतलब कैपिटल्स हैं तो वो लाइबिलिटी है और उसका प्रॉफिट लॉस के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है नॉमिनल अकाउंट्स के साथ, तो इसलिए ये वहां नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो रेट देता है तो फिर हमें इनकी जरूरत पड़ सकती है, फिर हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर वो ये इनकी जरूरत कब नहीं होगी, जब वो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देगा। जब वो दोनों चीजें गिवन होगी तो फिर हम इनको इग्नोर कर सकते हैं। एवरी टाइम नहीं, हर एक चीज में नहीं, हर बार नहीं, सिर्फ तब जब हमें प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन उनकी करनी है। अल्लाह करे मैं बात ये समझा पाया हूं। नेक्स्ट चलते हैं जी इसके अंदर। तो अब ये देखिए, मतलब ये देखो कि यहां पे हमें उसने रेट दिया है इंटरेस्ट ऑन का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो इसका मतलब है कि ये हम वैल्यूज हमें होनी चाहिए पता, ताकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकें। लेकिन यहाँ पे ड्राइंग्स टोटली इग्नोर हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खुद से ही निकाल के दे दिया। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज चार्ज ₹810 ऑन एक्स ड्राइंग्स एंड ₹540 ऑन वाईज ड्राइंग्स। अमाउंट मिल गई ना, रेट नहीं है, इसका मतलब है इनको हम इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में ड्राइंग का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ताल्लुक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉमिनल अकाउंट है, जबकि ड्राइंग नॉमिनल अकाउंट नहीं है, कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट है। अब ये अकाउंटिंग की टर्म है, आपको पता होगा कॉन्ट्रा अकाउंट क्या है, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एनीहाउ, द नेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज पर profit and loss account for the year 2005 was 1,06,980, 1,06,980 रुपए, ये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने प्रॉफिट दे दिया, और ये प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए, मतलब ये वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस से आया है। तो चूंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट आया है, तो इसी में हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, और एडजस्टमेंट करने के बाद फिर इसकी हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। सो ओके, यहाँ तो क्वेश्चन समझ लग गया। आगे उसकी रिक्वायरमेंट देखें जरा, रिक्वायरमेंट क्या है, तो फिर हम क्वेश्चन का सोल्यूशन की तरफ चलते हैं।
You are required to prepare profit and loss appropriation account and necessary journal entries relating to profit and loss appropriation account. ओके हो गया। मतलब कि आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आ रहा है वो करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ओके हो गया। तो डेटा हमारे पास है, अब हम चलते हैं इसकी तरफ। अब देखो, अब माइंड में उन चीज़ों को लेके आओ कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें एंट्रीज के ना एक कॉन्सेप्ट ले आओ कि इसमें वो एंट्री आएगी, रिकॉर्ड होगी, हम जनरल में करेंगे जिसमें अप्रोप्रिएशन कहीं ना कहीं आ रहा है। तो अप्रोप्रिएशन या तो कहीं ना कहीं डेबिट होगा और यहाँ कहीं ना कहीं क्रेडिट होगा। आप अपने माइंड में चीज़ों को रिवाइज करो उस, अगर आपने वीडियो देखी हुई है अप्रोप्रिएशन की, कि किस केस में अप्रोप्रिएशन डेबिट होता है, किस केस में अप्रोप्रिएशन क्रेडिट होता है। वेरी सिंपल, जो एक्सपेंस है या जो लॉसेस है या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, तीन चीजें मैंने बताई, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस, यही आइटम्स हैं हमारे पास। अब डेबिट किस केस में हो रहा है, मैं दोबारा बोल रहा हूं इसको ताकि मिक्स ना हो, कि आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो उसकी वजह से, आपके एक्सपेंसेस हो उसकी वजह से, या कोई लॉस हो बिजनेस का, कोई पार्टनर्स रिलेटेड, उस केस में डेबिट होना है, जो कि हमने पहले ही वीडियो में बात की हुई है। इसमें चूंकि जो इसमें है ना, उसमें आपके पास एक्सपेंसेस जो कि फर्म के एक्सपेंस हैं वो, और जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो, बस ये दो ही चीजें इस क्वेश्चन के मुताबिक देख लीजिए। दो चीजों की वजह से अप्रोप्रिएशन डेबिट होगा। कौन कौन सी चीज? एक्सपेंस जो कि फर्म के एक्सपेंस है, और दूसरी चीज जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमें इक्वल करने के लिए उसको करना पड़ता है बस। और क्रेडिट किस केस में होगा? जो रेवेन्यू होगा फर्म के लिए, फर्म का रेवेन्यू, और दूसरी चीज अगर लॉस हुआ और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो। अब इसमें कोई एक ही चीज होनी है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे। डन। और एक चीज जो उसका ओपनिंग बैलेंस होना है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, जो कि ये हमारा ओपनिंग प्रॉफिट है, इसका जो कि क्रेडिट बैलेंस है, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा, ये पहला आइटम है। ओके हो गया। तो इसका मतलब है कि जिस केस में प्रॉफिट लॉस डेबिट होगा वो एंट्री में आएगा, जिस केस में प्रॉफिट लॉस क्रेडिट होगा वो एंट्री में आएगा। अब इसी डेटा से अगर आप देखें तो जरा देखिए कि ये तो कैपिटल से इनका तो कोई आएगा नहीं, रेशो दी हुई यहां तक भी कुछ नहीं है। ये देखें, पहली चीज है सैलरी, 36,000 बनेगी साल की। अब सैलरी जो है वो फर्म का एक्सपेंस है या नहीं है? फर्म का तो एक्सपेंस है ना, मालिक को जा रहा है, मालिक के लिए रेवेन्यू है डायरेक्ट, मालिक और है फर्म और है, तो फर्म के परस्पेक्टिव से देखना है, फर्म के लिए एक्सपेंस है तो क्या अप्रोप्रिएशन डेबिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस, इसका मतलब अप्रोप्रिएशन तो डेबिट हो जाएगा। अब अप्रोप्रिएशन अगर 36,000 से डेबिट होता है तो क्रेडिट किसे होना है? किसको जा रहा है पैसा? मालिक को। तो इसका मतलब कौन क्रेडिट होना चाहिए? मालिक। और मालिक का नाम तो नहीं आएगा, उसका एक अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाए। तो एंट्री क्या बन जाएगी? ऐप अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अब जिसका कैपिटल है वो क्रेडिट हो जाएगा, एक्स का है तो एक्स कैपिटल अकाउंट, ऐप अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कमीशन, कमीशन वाई को जा रहा है, क्या कमीशन फर्म का एक्सपेंस है? ऑब्वियसली। तो क्या होना चाहिए? ऐप अकाउंट डेबिट होना चाहिए, तो ऐप अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। इसका मतलब है कि ऐप अकाउंट होगा डेबिट इस केस में भी, और लेकिन वाई कैपिटल, क्योंकि वाई के कैपिटल में क्रेडिट होना है तो वो हो जाएगा क्रेडिट। ये भी बात खत्म होगी। उसके बाद है इंटरेस्ट 6%, वो आपने 6% इसका भी ले लेना है, 6% आपने इसका भी ले लेना है। क्या ये फर्म का एक्सपेंस है या रेवेन्यू है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मालिक ने बिजनेस को पैसा दिया है तो बिजनेस यूज कर रहा है, तो जो यूज कर रहा है इंटरेस्ट वो पे करेगा, वो पे करेगा, तो इसका मतलब फर्म पे करेगी इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये भी फर्म का एक्सपेंस है, तो इसका मतलब इससे भी ऐप अकाउंट डेबिट होगा, और एक्स का है तो एक्स का क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, और वाई के केस में वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि मालिक को तो फायदा है। फर्म का एक्सपेंस और मालिक का फायदा। फर्म एंड पार्टनर आर टू सेपरेट थिंग, सेपरेट एंटिटीज हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये भी क्लियर होगी। उसके बाद ड्राइंग्स, इसका कोई ताल्लुक नहीं है ऐप के साथ तो इग्नोर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रकम दे रखी है, अब जब मालिक बिजनेस से पैसा निकलवाएगा उसके ऊपर फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, इसमें फर्म का फायदा है, तो फर्म का रेवेन्यू हो गया। इसका मतलब ये ऐप अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो इसका मतलब इससे ऐप अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। आपको याद हो जाएंगे ऐसा ऐसा जब आप क्वेश्चन करोगे कि कौन से ऐप अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आते हैं और कौन से आइटम डेबिट साइड पे आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इससे इस रकम से ऐप अकाउंट क्रेडिट और इस रकम से भी ऐप अकाउंट क्रेडिट, और चूंकि डायरेक्ट इसकी पेमेंट किसने करनी है? पार्टनर है, तो उनके कैपिटल्स अकाउंट क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो एक्स अकाउंट डेबिट होगा 810 से, और वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा
540 से, और इन दोनों के टोटल से ऐप अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बाकी उसका प्रॉफिट दे रखा है और बस यही एंट्रीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा बन जाना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ लग गया है, सो सर एंड मैडम हु यू आर, इट्स वेरी सिंपल, लुक एट दैट। पहली एंट्री एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 36,000 और एक्स का कैपिटल 36,000, बीइंग सैलरी पेएबल टू एक्स। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है उसका कमीशन की एंट्री, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 15,000 और वाई का कैपिटल, ये वाई का है तो वाई को चला जाएगा। तो इस केस में देखिए ऐप अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, ऐप अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि ये फर्म का एक्सपेंस है। एक्स क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि ये पैसे उसके अकाउंट में जा रहे हैं, पेएबल है, फर्म ने ये पे करने हैं, तो उसका कैपिटल बढ़ेगा। तो कैपिटल लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। और ये नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस की वजह से ये क्या होता है, डेबिट, तो एक्सपेंस की वजह से डेबिट हो रहा है। तो एंट्री साथ साथ समझ लग रही हो रही है आप। उसके बाद यहां फिर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया डेबिट, टोटल अमाउंट, एक्स का कैपिटल क्रेडिट और वाई का कैपिटल क्रेडिट। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल टू एक्स एंड वाई, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब इसको देखिए हम कर लेते हैं कैलकुलेट। आपको पता है कि इसमें ये जो 9,000 है ये एक्स का है। अब 1,50,000 था एक्स का कैपिटल, उसके ऊपर हमें लेना है 6%, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6% के साथ, जो कि 6% का मतलब है 6 पे 100, तो आ जाएगा 0.06। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आता है 9,000, तो ये 9,000 ये आ गया। ठीक है। वाई का कैपिटल कितना है, 1,20,000, उसका भी हम ले लेंगे 6%, 0.06 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,200। तो इन दोनों का करेंगे हम टोटल, यानी इस 7,200 में हम 9,000 ऐड कर दें तो बनेगा 16,200, तो ये 16,200 डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऐप अकाउंट है ये 16,200 से हो गया डेबिट, और ये उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उनके कैपिटल्स बढ़ेंगे। क्लियर हो गया। बिजनेस का एक्सपेंस था, हम इसकी सेपरेट अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हैं। सिंपल एंट्री जिसे कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू एक्स अकाउंट और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू वाई अकाउंट। ये अगर आप कंपाउंड पास करना चाहें तो ये दोनों क्रेडिट और दोनों के टोटल से इसको अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो यूं भी हो सकता है। तो इट टोटली डिपेंड अपॉन यू दैट हाउ यू वांट टू प्रोसीड, either by the way of the simple entry or either by the way of the compound entry. It totally depend upon you. So it's very easy. जैसे आपको आसान लगता है उस तरह आप लेके चलिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब उसमें देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होना है, ऐप अकाउंट क्रेडिट होना है। तो इसका मतलब है ऐप अकाउंट तो क्रेडिट होगा, उनके अकाउंट में से पैसा अब निकलेगा, उनको पे करना है, मालिकों को, फर्म के जो पार्टनर्स हैं, तो उनके अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में उनके अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट उसने ऊपर दे रखी है 810, 540। अगर आप क्वेश्चन है ना तो आप क्वेश्चन के जो बुक है उसके ऊपर क्वेश्चन आप सामने रख सकते हो, साथ साथ देख सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, आपकी अपनी टेक्निक है, जैसे आप सीखो। ठीक है। तो ये देखिए एक्स का अकाउंट डेबिट हो गया, वाई का अकाउंट डेबिट हो गया, उन दोनों के टोटल से 1350 बनता है दोनों का टोटल, तो उससे ऐप अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्यों हुआ ऐप अकाउंट, ये क्वेश्चन आपने करना है कि ऐप अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि रेवेन्यू है और रेवेन्यू की वजह से ऐप अकाउंट क्रेडिट होता है। अच्छा, ये क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि इससे उनका कैपिटल कम हो रहा है, और कैपिटल कम होगा मतलब ये उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम होता है, उनका कॉन्ट्रा अकाउंट है, कॉन्ट्रा मतलब जो उसको कम करता है। तो उस वजह से चूंकि लाइबिलिटी कम हो रही है, और लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, डेबिट, तो लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, डेबिट, तो ये डेबिट हो रही। ओके, बस यहां तक हमारी एंट्रीज खत्म हो जाती हैं। आखिरी जो एंट्री है ना ये उसकी प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन की है। अब जब आपने ये एंट्रीज कर लेनी है, जितनी भी हमने एंट्रीज ये पास की हैं, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इनका टोटल करना है, यानी इनके क्रेडिट का टोटल कर लेना है और डेबिट का टोटल कर लेना है। देखो सबसे पहले अगर हम क्रेडिट का टोटल करें तो क्रेडिट में सबसे पहले उसने प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर। आप ये एंट्री अकाउंट बनाने के बाद भी कर सकते हो, और अगर आप पहले करना है तो उसका तरीका ये होगा कि आपके पास ये है प्रॉफिट, इसका बैलेंस है क्रेडिट, ये ऐप अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, और क्रेडिट ऐप अकाउंट कहां पर हो रहा है, सिर्फ ये क्रेडिट हो रहा है 1350 से, तो इसका मतलब 1350 और प्लस करेंगे उसके अंदर 1,06,980, इसमें हम ऐड करेंगे 1350। आप कर सकते हो इसके अंदर, मैं आपको साथ साथ बता दूं तो ये देखिए मतलब 106,980, इसमें प्लस आप कर दीजिए 1350। ठीक है, तो कितना आ गया 108,330। इसका मतलब क्रेडिट साइड का टोटल आपके पास आ रहा है, ये मैंने नीचे वर्किंग शो की हुई है कि टोटल क्रेडिट कितना आ रहा है 108,330। दिस इज द टोटल क्रेडिट साइड,
और टोटल डेबिट साइड अगर आप देखें तो वो आप टोटल कर लीजिए, एंट्री के अंदर आपके पास गिवन है यहाँ पर, तो आपके पास जो जो जहां जहां ऐप अकाउंट डेबिट हो रहा है, कहाँ कहाँ डेबिट हो रहा है जी, 36,000 ये डेबिट हो रहा है, उसके बाद 15,000 ये डेबिट हो रहा है, और 16,200 ये डेबिट हो रहा है, और कहीं पे डेबिट नहीं है। तो इसका मतलब 16,200 जमा 15,000 जमा 36,000, अगर इन तीनों का हम टोटल करें तो डेबिट आएगा 67,200। आप वीडियो पॉज करके कैलकुलेटर पे खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमारे पास देखिए क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो यहीं से पता चलेगा कि ऐप अकाउंट की जब क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो इसका मतलब है कि देयर इज अ प्रॉफिट, देयर इज अ प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये है कि आप क्रेडिट में से आप डेबिट को माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आ जाएगा 108,330 माइनस 67200। आप इसमें से माइनस कीजिए तो आपके पास 41,130 आ जाएगा। दिस इज द प्रॉफिट दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स। बात समझ लग रही है? यानी 41,130 जो है दिस इज द प्रॉफिट जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके हो गया। अब हमारे पास अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम लिखेंगे गिवन रेशो, क्वेश्चन में गिवन है 3:2, तो इसका मतलब ये है कि हम इसका रेशो का सम कर लेंगे, तो 3 जमा 2 करेंगे तो 5 आ जाएगी। तो शेयर ऑफ एक्स कैसे निकलेगा? जो आपका प्रॉफिट फाइनल आया है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके साथ उसकी रेशो मल्टीप्लाई कर देनी है। उसका शेयर है 3, टोटल था 5, तो 3/5 से करेंगे तो 24,678, 24,678 दैट वुड बी द प्रॉफिट ऑफ एक्स। एंड शेयर ऑफ वाई कैसे होगा? वही टोटल प्रॉफिट लेकिन उसकी रेशो है 2/5, तो वो उसका आ जाएगा 16,452, दैट वुड बी द प्रॉफिट। इसकी हमने एंट्री पास कर देनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के कैपिटल्स होंगे क्रेडिट, तो डेबिट कौन होगा? ऐप अकाउंट, उसको क्लोज करने के लिए इतना उसका डिफरेंस है। वो यहां पर असल में ना ऐप अकाउंट ये क्लोज हो रहा है, उसका जो क्रेडिट बैलेंस था वो इतना क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ना उसका, तो हमें यहाँ ऐप अकाउंट को क्या करना है? क्लोज। ये एक्चुअल में क्लोजिंग एंट्री है, इसलिए यहाँ पे ये मत सोचना कि क्रेडिट हो रहा है तो ये किस वजह से क्रेडिट हो रहा है। यहाँ ये क्लोज हो रहा है, यहाँ ये क्लोज हो रहा है, मतलब एक्चुअल में यानी यहाँ डेबिट अगर ये हो रहा है तो ये क्यों डेबिट हो रहा है? द रीजन इज दैट कि यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, इसका जो क्रेडिट बैलेंस था वो हम खत्म कर रहे हैं, सही? तो यहाँ इसलिए डेबिट हो जाएगा, तो एक्स का और वाई का टोटल और ये इसमें शिफ्ट हो जाएगा। डन। अब इसी का अगर आप एंट्रीज अगर आपके पास है तो आप इस तरीके से इसका अकाउंट भी बना सकते हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख दिया, उनके जो इंटरेस्ट थे ड्राइंग का उससे क्रेडिट हुआ था वो दोनों इस तरफ लिख दिए, और इस तरफ ये एक्स की सैलरी आ गई, एक्स वाई का कमीशन आ गया, इंटरेस्ट ऑन एक्स आ गया 9,000, इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल जो है वो आ गया यहाँ पर, और बाकी उनके जो शेयर ऑफ इनका टोटल किया डिफरेंस लिया, वो उनकी रेशो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये एक्स के कैपिटल को चला गया, ये वाई के कैपिटल को चला गया, दोनों का टोटल यहाँ पे कर दिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी, तो बस ये है। ओके, सो दिस इज फाइनल आंसर। सो एनीथिंग एल्स यहाँ पे, और कोई भी आपको और कोई क्वेश्चन हो तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप हमें बता सकते हैं, वो हम फिर साथ साथ कर लेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दो डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।